अस्सलाम वालेकुम। आज चाँद नज़र आ गया है और इसी के साथ हो गया है ख़त्म रमज़ान। तो थोड़ा-सा दिल भी उदास है और एक अलग सी खुशी भी है। और आप लोगों को पता है कि चाँद रात का माहौल एक अलग ही होता है, अलग ही खुशियाँ होती हैं, अलग ही खुशी का माहौल होता है और हर तरफ जो है ना चाँद रात की तैयारियाँ जो हैं, ईद की तैयारियाँ चल रही होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ कि हमारी जो चाँद रात है वो कैसी गुज़रती है। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और ये है जो है ना दोपहर का टाइम है और हमें पता था कि आज चाँद रात है और सबको पता है कि 30 रोज़े हैं और आज तो चाँद दिखना ही दिखना है ना। तो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी और मुस्कुराहट और एक जो बेसब्री होती है ना ईद के आने की, तो वो अलग ही नज़र आती है कि बच्चे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि मम्मा ईद कब है, जो है सुबह कब उठना है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है। तो वो अपनी तैयारियों में अलग मसरूफ़ होते हैं। लेकिन एक जो हम ख़वातीन का जो है एक होता है ना कि बस ईद की तैयारियाँ, ईद पे क्या खाना बनेगा, वो जो है उसकी जो है प्रिपरेशन में हम लोग लग जाते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी बनाने लगी थी कोरमा और साथ में बनाऊंगी निहारी। तो उसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे प्याज जो है ब्राउन करके रख ली थी, क्योंकि फिर रोज़े के बाद जो है ना मैं सारी मैंने प्रिपरेशन कर ली थी। फिर जैसे ही रोज़ा खोलूँगी तो इस तैयारी में लग जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना हमारी जो ईद होती है वो हमारे ससुराल में होती है। जो हमारे जेठ होते हैं उनके घर पे जाते हैं और पहला दिन हमारा ऐसे ही गुज़रता है। तो जो अभी मैं खाना बना रही हूँ ये जो है निहारी का ऑर्डर आया हुआ था और साथ ही जो है ना मैं कौरमा जो बना रही थी वो जाता है शॉप पे चांद रात को। तो बस उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने यहाँ निहारी मैंने चढ़ा दी थी, साथ में कौरमे की तैयारी भी मैंने करके रखी हुई थी, क्योंकि इसके अलावा भी चांद रात को ना बहुत सारे काम होते हैं, एक्स्ट्रा सफाइयाँ भी होती हैं और ये कि जो है फिर इस्त्री है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें चांद रात को ही करने में मज़ा आता है, आम दिनों में करने में मज़ा नहीं आता। तो मेहंदी भी लगानी होती है, मेहंदी की एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पे जो है बच्चों को हमने मसरूफ़ कर दिया था कि तुम लोग जो है कार्टून देखो जब तक हम घर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर मसरूफ़ ना करो ना तो फिर सफाई नहीं रहती और सारा घर जो है ना वापस से गंदा हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है चांद रात कैसे गुजारते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं कौरमा बना रही थी, बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने दही में दोनों जो है ना शान का और नेशनल के दोनों पैकेट मैंने कौरमे के डाल दिए। मैं दोनों मिक्स करके डालती हूँ, दोनों का फ्लेवर थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइंड होकर डलते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज जो है मैंने ब्राउन जो है ब्लेंड करके रख ली थी पेस्ट बना के, और आधी प्याज जो है वो मैंने फ्राई करके उसमें ज़ीरा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के ना तो वो भी मैंने मिक्स करके रख दिया था, वो आपने देखा होगा। और यहाँ पे जो है प्याज मैं ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद ही जो है ना यहाँ पे मैं चिकन और जो दही का मसाला है ना सारा वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जो है हमारे जो ससुराल हैं वहाँ पे निहारी बन रही होती है तो यहाँ पे मैं अभी कौरमा बना रही थी। बस तीनों दिन जो है ना ऐसे ही मसरूफ़ गुजरते हैं, समझ ही नहीं आता और ऐसी घिचपिच सी होती है, क्योंकि अम्मी के घर भी जाना होता है, फिर ससुराल भी जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक पूरा दिन ही बहुत बिजी गुजरता है। और एक तो चांद रात को नींद ही नहीं आती ना, तो सही रात इसी खुशी में जो है ना जाग के गुजारते हैं कि भाई चांद रात। और उसके साथ ही जो है ना एक रमज़ान के जाने का भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, एक दिल उदास भी होता है साथ साथ कि वो रोज़े, वो इबादत का मज़ा, वो एक अलग ही रौनक जो है ना वो होती थी रमज़ान में। तो वो एकदम चाँद दिखने के बाद वो सारी रौनक जो है ना एकदम ख़त्म ही हो जाती है ना, कि वो एकदम पूरी रूटीन ही चेंज हो जाती है, वो माहौल चेंज हो जाता है यार, कि बस बहुत दिल जो है ना इस चीज़ को लेके उदास होता है। लेकिन साथ साथ ईद की तैयारियां जो हैं उसमें मसरूफियत इतनी होती है कि फिर वो गम जो है अल्लाह पाक भुला ही देते हैं। तो खैर मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है ना हम सब की जो है इबादतों को और रमज़ान के रोज़ों को कबूल करे और आइंदा आने वाला रमज़ान जो है ना हम सब के लिए खैर व बरकत के साथ आए और सब के लिए खुशियाँ लाए और हम सबको रमज़ान जो है ना नसीब अता फरमाए, आमीन। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसे भिजा दूँगी निहारी को, और कौरमा जो है वो थोड़ा सा लेट जाएगा, उसे मैं थोड़ी देर में भेजूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रेडी हो गई थी और इसके साथ ही जो है ना मैं आप लोगों को तैयारियां दिखाती हूँ, क्योंकि इस्त्री वाला काम है ना
वो मैंने अपनी बेटी को दिया हुआ है सफाई का और इस्त्री का, तो वो ये काम बड़े भरपूर तरीके से करती है। और फिर मेहंदी भी जो है ना आयशा सबके लगाती है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे ईद का जो सूट है ना वो मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी और थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है इसे इस्त्री कर रही थी। तो ये देखें, क्योंकि मैं खाने में लग गई थी, ईद की तैयारी में लग गई थी कि कौन सा खाना बनाना है। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने कहा था कि मुझे जो है ना फिटिंग वाली स्लीव्स बना के देना। जिप भी मैंने दी थी, जो गुम जिप होती है आस्तीनों में लगती है, लेकिन बस फिर भी आस्तीनें जो है ना मेरी थोड़ी सी लूज़ थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं एट अ टाइम। तो खैर मैंने कहा चले जी सही है। और बाकी जो है बच्चे बड़े भरपूर तरीके से जो है ना यहाँ पे दिखा रहे थे कि सबके ईद के ड्रेसेस कौन कौन से हैं। और यहाँ पे जो है मेरी बेटी, इसने खुद ये ज्वेलरी जो है ना बनाई है अपने ड्रेस के साथ मैचिंग की। और साथ में जो है ना इसने अपनी बहनों की भी जो है ना मैचिंग की ज्वेलरी बनाई है। इसे ज्वेलरी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ना ये ब्रेसलेट वगैरह, नेकलेस। तो बच्चे बड़े शौक से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों के ड्रेसेस। तो बस बच्चों की खुशी आप लोग देख सकते हो। और कुछ क्लिप तो मैं लेना ही भूल गई जो इनकी खुशियों के थे, जब इनके हम बैग लेकर आए और इनकी जो सैंडल, वो जो एक हमारा बचपन गुजरता था ना कि सारी चीज़ें एक साइड पे सजा देते थे और बस दिल सारी रात जो है ना आके देखते थे कि बस अब जल्दी से सुबह हो और बस ईद में जो है ना हम लोग कपड़े पहन के तैयार हो। तो बस वही चीज़ बच्चों में देख के ना तो अपना बचपन याद आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आयशा का ड्रेस भी सेम ही था, हम दोनों का ड्रेस सेम था। खैर सारी तैयारी हो चुकी थी, बस लास्ट जो मरहला होता है ना वो होता है मेहंदी का। तो आयशा ने अपनी कज़नों के मेहंदी लगाई और उसके बाद फाइनल जो है उसने मुझे मेहंदी लगाई। मैंने पैरों पे लगाई लेकिन हाथों पे नहीं लगाई। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग चांद रात का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस हमारी तो इसी तरीके से गुजरती है, आपकी कैसी गुजरती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चांद रात का एक अलग ही माहौल होता है। तो बस उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।